निफ्टी बैंक निफ्टी को कल के दिन कैसे ट्रेड कर सकते हैं, वीकली चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट के ऊपर और 15 मिनट के चार्ट के ऊपर और 5 मिनट के चार्ट के ऊपर अपनी 920 ईएमए स्ट्रेटजी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, या फिर 5 मिनट स्ट्रेटजी को अपन ट्रेड कर सकते हैं या फिर नहीं। तो इस वीडियो के अंदर सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में डिस्कस करूंगा, डेली चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट के ऊपर और 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको काफी अच्छी लर्निंग मिलने वाली है इस वीडियो से, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले देखेंगे निफ्टी का चार्ट लगा रखा है और निफ्टी के वीकली चार्ट के ऊपर आते हैं अपन। तो निफ्टी का वीकली चार्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखेंगे निफ्टी का वीकली चार्ट के ऊपर देखेंगे 25,800 के आसपास से एक अपसाइड का मोमेंटम दिया है निफ्टी के वीकली चार्ट के ऊपर। देखेंगे ये नेगेटिव कैंडल क्लोज हुई, बट दोस्तों अपसाइड में जाके क्लोज हुई। ये भी देखेंगे नेगेटिव होके पॉजिटिव होके क्लोज हुई है और ये भी देखेंगे एक पॉजिटिव के क्लोज हुई है। बट दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर अपन बुलिश ट्रेड करेंगे, क्योंकि देखेंगे इसका हाई भी ब्रेक नहीं हुआ है, इसका हाई भी ब्रेक नहीं हुआ और इसका हाई भी अभी तक किसी कैंडल ने ब्रेक नहीं किया है। वीकली चार्ट की बात कर रहा हूँ, निफ्टी की वीकली चार्ट की। अगर ये हाई ब्रेक होता है यानी कि 26,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन होता है तो अपन कंटिन्यू अपसाइड के लिए ट्रेड करेंगे वीकली चार्ट के अंदर। डेली चार्ट की एक कैंडल आपको 26,000 के ऊपर यहाँ पर क्लोज चाहिए, तभी आपको अपसाइड के लिए ट्रेड देखने को मिलेगा। अगर ये 800 का ब्रेक करता है लेवल तो अपन कंटिन्यू वापस इस लेवल के आसपास 25,400 के आसपास और 25,200 के आसपास वीकली चार्ट के ऊपर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये नजर बना के रखिएगा। अगर इसके ऊपर सस्टेन होती है कोई डेली चार्ट की कैंडल और कंटिन्यू अपसाइड में जाती है और ये हाई निकालेगा तो अपने को एक नया हाई बनता हुआ और भी दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर नजर बना के रखिएगा। यहाँ पर ऑलरेडी देखेंगे ये सपोर्ट जोन है 800 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट। तो यहाँ से सपोर्ट कंटिन्यू ले रहा है, 2 वीक से यहाँ से सपोर्ट ले रहा है मार्केट। तो ये एक मोमेंटम अपसाइड का देखने को मिल सकता है। बट दोस्तों ये हाई ब्रेक नहीं करेगा और डेली चार्ट की कैंडल कोई 26,000 के ऊपर सस्टेन नहीं होती है, तब तक अपन वेट एंड वॉच मोड में रहेंगे। अभी डेली चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। ये डेली चार्ट लगा दिया है मैंने, निफ्टी का डेली चार्ट। निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो एक ही जोन बना हुआ है, उसी जोन के अंदर पर्टिकुलरली ट्रेड कर रहा है। ये देखेंगे ये जो जोन बना हुआ है ये इसी जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है कंटिन्यू। ये 600, 6,600, 26,000, 26,100 का और दोस्तों 800, 700 का ये जो जोन बना हुआ है इस जोन के अंदर कंटिन्यू मार्केट ट्रेड कर रहा है। बट इस जोन के अंदर देखेंगे एक ये डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी दोस्तों 26,000 के ऊपर मतलब 26,100 और 120 का लेवल निकालता है और यहाँ पर डेली कैंडल सस्टेन होती है तो अपन ये हाई ब्रेक करते हुए भी दिखेंगे। बट दोस्तों शर्त यही है कि डेली कैंडल यहाँ पर एक अपसाइड में 26,120 के ऊपर सस्टेन होनी चाहिए, तभी अपन अपसाइड की तरफ ट्रेड करेंगे कंटिन्यू और एक अच्छा मोमेंटम अपने को अपसाइड का देखने को मिलेगा। तो ये नजर बना के जरूर से रखिएगा, ठीक है। बाकी वेट एंड वॉच मोड में रहिएगा। डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है 26,000, फिर 200 का लेवल ब्रेक करेगा तो अपन कंटिन्यू इस लेवल को ब्रेक करेंगे और ये कंटिन्यू ब्रेक करते हुए अपन अपसाइड की तरफ ट्रेड करते हुए जाएंगे। बट दोस्तों मंडे के सेशन में कैसे ट्रेड करेंगे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देखते हैं और 5 मिनट के चार्ट के ऊपर देखते हैं कि निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे। निफ्टी हालांकि देखेंगे कभी गैप अप गैप डाउन ओपन होती है। जैसे देखेंगे गैप अप ओपनिंग हुई, गैप डाउन ओपनिंग हुई, वापस गैप डाउन ओपनिंग हुई, वापस गैप डाउन ओपनिंग हुई, वापस गैप अप ओपनिंग हो गई, ठीक है, और ये फ्लैट ओपनिंग हो गई, ठीक है। अभी मार्केट क्या कर रहा है यहाँ पर कंटिन्यू देखेंगे एक ही रेंज के अंदर जो मैंने आपको बताया 700 से लेके ऊपर 26,100 के बीच में एक ही रेंज के अंदर ट्रेड करा है। अगर 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देखोगे तो ये जो रेंज बनी हुई है इसी रेंज के अंदर देखेंगे 920 से लेके यहाँ पर 980 के बीच में ही एक ही रेंज के अंदर ट्रेड किया है मार्केट। लास्ट डे सैटरडे फ्राइडे के दिन देखेंगे एक ही रेंज के अंदर थे। अभी 15 मिनट के चार्ट के ऊपर कब ट्रेड करना है, जब मार्केट यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है, इस ले चैनल को ब्रेक करता है, इस चैनल को ब्रेक करता है और अपसाइड में कोई कैंडल सस्टेन होती है तो अपन कंटिन्यू अपसाइड के लिए ट्रेड करना प्रेफर करेंगे। बट यहाँ पर अपसाइड की तरफ कोई भी मोमेंटम नहीं देता है और 26,000 के ऊपर कोई कैंडल सस्टेन नहीं होती है, कोई 15 मिनट की कैंडल, तब तक अपना अपसाइड के लिए 100% क्वांटिटी या फिर ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। एक लोट या फिर 2 लोट के साथ ही ट्रेड करेंगे, ओके।
अदरवाइज दोस्तों डाउन साइड में ये लेवल निकालता है, यानी कि दोस्तों 900, 920 और 880 का लेवल निकालेगा तो अपन डाउन साइड के लिए ट्रेड करना प्रेफर करेंगे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। बाकी 5 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर देखेंगे तो 5 मिनट के चार्ट के ऊपर ऑलरेडी मैंने काफी सारे अपने लेवल्स ड्रॉ कर रखे हैं। उन्हीं लेवल्स को हमेशा यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी फॉलो करता है। तो निफ्टी के अंदर यहाँ पर देखेंगे, निफ्टी के अंदर यहाँ पर देखेंगे अपन कि निफ्टी इस रेंज में कहीं पर भी ओपन होती है, ओपनिंग के बाद ब्रेकआउट देती है और दोस्तों यहाँ पर 30-20 का ये लेवल ब्रेक करता है तो अपन अपसाइड के लिए ट्रेड करना प्रेफर करेंगे। बट इसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल सस्टेन होने दीजिए 26,000, 20 और 30 के ऊपर कोई 50, इस जोन के अंदर कोई 15 मिनट की कैंडल सस्टेन होगी तो अपन अपसाइड के लिए बुलिश जाना प्रेफर करेंगे। अदरवाइज वेट एंड वॉच मोड में रहना प्रेफर करेंगे, कोई भी जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करेंगे। अगर दो डाउन साइड में ये ब्रेक करता है 920 तो अपन 880 के पास और 860 के इस जोन में आते हुए दिखेंगे। और ये ब्रेक करेगा तो कंटिन्यू 820 और 800 और 780 के आसपास और 720 के आसपास भी जाते हुए दिखाई दे सकते हैं डाउन साइड में। इसके नीचे अपन जाते हुए नहीं दिखा देंगे, वहां से वापस सपोर्ट लेके अपन अप साइड में आके क्लोज करेंगे। उसके बाद गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो 9 EMA और 20 EMA को रिटेस्ट करने दीजिए। रिटेस्ट के बाद कोई बुलिश कैंडल बनती है, कोई 15 मिनट की कैंडल अपसाइड में कंफर्मेशन देती है तो अपसाइड के लिए ट्रेड करेंगे। नेक्स्ट कैंडल उसका हाई निकालेगी तो, और डाउन साइड में रिटेस्ट के बाद दोस्तों नेगेटिव बनती है और उसका लेवल ब्रेक करता है 920 का लेवल ब्रेक करता है तो अपन डाउन साइड के लिए ट्रेड करना प्रेफर करेंगे। अदरवाइज वेट एंड वॉच मोड में रहेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। अभी बैंक निफ्टी को दिखा देता हूं कि बैंक निफ्टी को अपन वीकली चार्ट के ऊपर और डेली चार्ट के ऊपर कैसे ट्रेड करेंगे। और वो समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम बॉक्स में आप पूछ सकते हो, और टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो पर्सनली मेरे को, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि कहां पर क्या ट्रेड करना है और कैसे ट्रेड करना है। बाकी आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जो आपको ट्रेड वहां पर मिलते रहेंगे। ठीक है, अपने कोई वो वाली बात नहीं है कि अपन प्रीमियम चलाएं वो चलाएं। देखिए बैंक निफ्टी अभी 59,000 के ऊपर है डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे, और ये एक अनडिसीजन कैंडल है। इसमें बायर्स भी हावी हैं और सेलर्स भी हावी हैं, दोनों डाउन साइड में है। 58,800 का जो लेवल है, ये लेवल वीकली चार्ट के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 58,000 का लेवल और दोस्तों 58,800 का लेवल, इस रेंज से वापस अपने को एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये एक अनडिसीजन कैंडल बनी, बट देखेंगे यहाँ पर ये कैंडल भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, और दोस्तों यहाँ पर भी अनडिसीजन कैंडल बनी है। अभी अनडिसीजन कैंडल में अपन क्या कर सकते हैं, अगर इसका लो और हाई मार्क करके रखेंगे, इसका लो देखेंगे 800 के आसपास ही है कंटिन्यू, और तीनों ही कैंडल ने देखे, तीनों ही वीक की जो कैंडल है, इन तीनों वीक की कैंडल ने कंटिन्यू अपने तीनों, इस कैंडल का लो इस कैंडल ने ब्रेक किया है और इस कैंडल का लो इस कैंडल ने ब्रेक किया है, बट डाउन साइड में सस्टेन नहीं हुई है, वो अप साइड में आके क्लोज हुई है और ये अनडिसीजन कैंडल बनी है। अब इसका हाई और लो मार्क करके रखे, जिस साइड में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देती है वीकली चार्ट के ऊपर, उस साइड में ट्रेड करेंगे। 580 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करें, यानी कि दोस्तों 58,800 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा वीकली चार्ट के ऊपर, तो अपन डाउन साइड पे जाएंगे और कंटिन्यू डाउन साइड के लिए 58,800 के नीचे कंटिन्यू डेली चार्ट के ऊपर आपको एक कैंडल क्लोज करनी पड़ेगी, तभी आपको डाउन साइड के लिए जाएंगे मार्केट। यहाँ पे देखेंगे 800 के नीचे जरूर से यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ है, बट अभी 59,000 के ऊपर आके क्लोज किया है। ये 800 के नीचे कभी भी, यहाँ पर देखेंगे इस जोन के नीचे कभी भी मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी। यहाँ पर देखेंगे कंटिन्यू ये जोन बनाया है, बट दोस्तों इस जोन के नीचे क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है, कंटिन्यू आया है पर जोन नहीं दे पा रहा। और यहीं से देखेंगे इसने भी एक कैंडल बनाया। अब इस कैंडल का हाई मार्क करके रखिएगा, इस कैंडल का हाई यानी कि 59,200 से लेके 300 के बीच में आपको एक सपोर्ट जोन मिल रहा है। ये सपोर्ट जोन है, इस सपोर्ट जोन को ये रेजिस्टेंस जोन है, इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट करके एक कैंडल अपसाइड में आपको क्लोज मिलेगी, तभी अपन अपसाइड के लिए ट्रेड करना प्रेफर करेंगे। अदरवाइज ये लो ब्रेक करती है 800 900 की यह जोन है, ये जोन ब्रेक करेगा तो अपन डाउन साइड के लिए ट्रेड करना प्रेफर करेंगे। ठीक है, और कंटिन्यू डाउन साइड के लिए जाएंगे, 58,000 के आसपास भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो नजर बना के रखिएगा। 15 मिनट की चार्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने देखेंगे मॉर्निंग में एक मोमेंटम दिया है
मॉर्निंग का ये थोड़ा सा स्कैल्पिंग किया, उसके बाद डाउन साइड आया, फिर अप साइड गया, फिर डाउन साइड, यानी कि इसने भी अपना जिगजैग ही बनाया, कोई बड़ा मोमेंटम नहीं दिया है। 200 200 के पॉइंट के आसपास इसने मोमेंटम किया है, ठीक है। अभी दोस्तों यहाँ पर ओपन होती है, इसी रेंज में ओपनिंग होती है, तो अपने को वेट करना है, कोई भी ट्रेड नहीं करना है। जैसे ब्रेकआउट देता है और ये हाई निकालता है 200 का 300 का लेवल निकालता है, तो अपन 15 मिनट की कैंडल के कंफर्मेशन के बाद अपसाइड के लिए ट्रेड करना प्रेफर करें। कितने 15 मिनट की कैंडल कंफर्मेशन के बाद अपन अपसाइड के लिए ट्रेड करना प्रेफर करेंगे। अगर 15 मिनट की कैंडल यहाँ पर सस्टेन नहीं होती, 200 के ऊपर 300 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं करती है, तो अपन अपसाइड के लिए ट्रेड करना प्रेफर नहीं करेंगे। डाउन साइड में ये लेवल देखिए, ये जोन है, इस जोन 800 से 900 का जो लेवल है, इस जोन के अंदर अपन डाउन साइड के अंदर कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ से आएगा, अगर गैप डाउन भी ओपनिंग होता है तो यहाँ से आपको एक बाइंग वापस देखने को मिलेगी मॉर्निंग से ही। तो इस जोन के अंदर अपने को बाई ही करना है, यहाँ से इस जोन के अंदर अपन बाइंग ही करना है। कोई बड़ी क्वांटिटी नहीं, बट छोटी क्वांटिटी के साथ बाइंग के लिए जाना है, कोई भी ज्यादा बड़ी मूवमेंट क्वांटिटी अपने को नहीं रखनी, ठीक है। अभी दोस्तों अगर ये जोन ब्रेक करके 800 को ब्रेक करके डाउन साइड में जाता है, तो कंटिन्यू अपन डाउन साइड के लिए ट्रेड करना प्रेफर करेंगे। बट मार्केट गैप अप और गैप डाउन की स्थिति में 9 EMA और 20 EMA को रिटेस्ट करने देंगे। रिटेस्ट के बाद बुलिश कैंडल बनती है और अपने लेवल्स को ब्रेकआउट करके 15 मिनट की कैंडल सस्टेन होती है, तो अपन अपसाइड के लिए ट्रेड करना प्रेफर करेंगे, अदरवाइज वेट एंड वॉच मोड में रहेंगे। डाउन साइड में आएगा, डाउन साइड से अपसाइड आया और दोस्तों कोई नेगेटिव कैंडल बनी और नेक्स्ट उस कैंडल ने ब्रेक किया, तो ट्रेड करेंगे। बट दोस्तों छोटी क्वांटिटी में, इस जोन के अंदर छोटी क्वांटिटी के अंदर ही ट्रेड करेंगे, और इसी जोन के अंदर 800 780 के आसपास आएगा, कोई बुलिश कैंडल दिखेगी तो यहाँ से वापस बाइंग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी कुछ भी समझ में नहीं आता है निफ्टी और बैंक निफ्टी के रिगार्डिंग, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको ट्रेड के अपडेट मिल जाएंगे। ऐसे ही लर्निंग वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए।